इजराइल के एक फैसले से यूक्रेन की टेंशन बढ़ सकती है। वो फैसला है इजराइल की विदेश नीति में बदलाव। विदेश नीति में ये बदलाव इजराइल और रूस की दोस्ती को मजबूत करने वाला होगा। दरअसल इजराइल में नई सरकार आई है और पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में फिर से आ गए हैं। दक्षिणपंथी नेतन्याहू के सत्ता में आने के बाद कई एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में इजराइल रूस के साथ दोस्ती को मजबूत कर सकता है। इजराइल की विदेश नीति में बदलाव का ये संकेत 2 जनवरी को नए विदेश मंत्री इली कोहेन के पहले सार्वजनिक भाषण में मिला। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि नई सरकार तब कम बोलेगी जब रूस और यूक्रेन का मामला आएगा। इस तरह से उन्होंने संकेत दिया कि नेतन्याहू प्रशासन इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर कोई रुख लेने से परहेज करेगा। कोहेन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत करने से पहले अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल की नई और पुरानी सरकारों में फर्क ये है कि नेतन्याहू के पहले की सरकार 100% यूक्रेन के समर्थन वाली विचारधारा को मानती थी। पिछली सरकार बिना रूस को पूरी तरह से अलग थलग किए यूक्रेन की हर संभव मदद कर रही थी। नेतन्याहू सरकार विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की नई सरकार रूस को और ज्यादा पॉजिटिव संकेत भेजने जा रही है। इसके साथ साथ वो लंबे वक्त से चली आ रही विदेश नीति को बरकरार रख रही है। इजराइल के रूस और यूक्रेन को लेकर 2 मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हित हैं, जिस पर देश में आम सहमति है। पहला, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते को बरकरार रखना, और दूसरा, रूस का ये मानना कि इजराइल को सीरिया के अंदर ईरानी सैनिकों और हथियारों को सैन्य रूप से निशाना बनाने की आजादी है। इसके लिए इजराइल और रूसी सेनाओं के बीच एक्टिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि दोनों सैनिकों के बीच में संघर्ष ना हो जाए। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया साफ तौर से 2 खेमे में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो यूक्रेन पर रूसी हमले की जमकर निंदा कर रहे हैं और जेलेंस्की को जमकर हथियार दे रहे हैं, तो वहीं भारत जैसे देश ऐसे भी हैं जिन्होंने रूसी कार्रवाई की निंदा तो नहीं की है, लेकिन वैश्विक और द्विपक्षीय मुलाकातों में पुतिन को जमकर सुना दिया है। पीएम मोदी का वो बयान, ये दौर युद्ध का नहीं है, इसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी।